Good morning, dear students. Hello and welcome to our English class. Today we will do our part 2 of the chapter The Banyan Tree. Last video हमने part 1 किया था. Now we will start our part 2. तो part 1 में हमने क्या किया था ये मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ. तो part 1 में हमने किया था ये राइटर रस्किन बॉन्ड जब ये यंग बॉय थे और कहाँ रहते थे, लिव्ड इन देहरादून. देहरादून में किसके घर पर? विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके घर पर रहते थे. और इस चैप्टर में राइटर ने किसके बारे में बताया? ओल्ड बनियन ट्री. बनियन ट्री कितना ओल्ड था? 65 इयर्स. कैसे पता चला? कि जब दादाजी की एज थी 65 और दादाजी के साथ ही वो भी उतना ही ज्यादा ओल्ड था. और ये देहरादून में रहते थे. कहाँ रहते थे? देहरादून में. और उस बनियन ट्री में किसी और ने भी, पक्षियों ने भी अपना घर बनवाया हुआ था. तो हमने ये चैप्टर में रीड किया था. तो कौन कौन से थे पक्षी? स्क्विरल, पैरेट, मैना एंड स्नेल. तो इसमें जो स्क्विरल है वो राइटर की फर्स्ट फ्रेंड यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई. और पहले तो ये बहुत ज्यादा बताया था कि उनमें बहुत ज्यादा इधर उधर होती थी और नई राइटर के पास उसकी फ्रेंडशिप बनी. लेकिन जैसे जैसे उसकी फ्रेंडशिप हुई तो उसके पॉकेट्स में भी अपने आप चीजें निकाल कर खा लेती थी. ठीक है. तो और इन द स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन में वहां रेड फिग्स यानी कि रेड कलर की अंजीरें उगती थी. तो वहां पर ये सब बर्ड्स अपना प्लेस बना लेते थे. और कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन में जो बनियन ट्री था वो सबसे नॉइजियस्ट प्लेस बन जाता था. तो लास्ट में अब हमने रीड करना है पार्ट 2. और पार्ट 2 में क्या बताया? फाइट अबाउट. इसमें बताया आपको फाइट ऑफ 2 वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड जंगली जानवरों के बारे में. अब हमें फाइट दिन बताएंगे. मोंगोज है, स्नेक्स. क्या आपको पता है इनके बारे में? इनके में वैसे ही बहुत तरह स्टोरीज भी बहुत पढ़ी इसकी. आपने अपने ही इसी चैप्टर में सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है द फ्रेंडली मोंगोज में. उसमें भी मोंगोज और स्नेक्स की फाइट के बारे में बताया हुआ है. तो मोंगोज एंड स्नेक्स के फाइट्स के बारे में अब हमने पार्ट 2 में पढ़ना है. तो चलिए आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, हम अपनी बुक्स में से रीड करते हैं. Yes, the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener. और वार्म ब्रीजेस होती हैं हवाएं. बहुत ज़्यादा गर्मी की हवाएं चल रही थी. आपको पता है गर्मी जब आती है तो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं. और इतनी गर्म कि सभी अंदर जा चुके थे, इंक्लूडिंग द गार्डनर. इवन गार्डनर तक भी घर के अंदर था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ. मैं बहुत बोर सा फील कर रहा था. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out a clump of cactus. तो मैं बहुत ड्राउजी फील कर रहा था और ये देख रहा था कि काश मैं जाऊं तालाब पर जाऊं और वहां पर स्विमिंग करूं रामू और बफेलोज के साथ. वो जो भैंसों को नहलाने ले जाया करता था रामू, तो मेरा मन था कि मैं उसके साथ जाऊं. When I saw a huge black, तो मैंने वहां क्या देखा? एक ब्लैक कोबरा देखा. कहाँ पर? कैक्टस के क्लम्प यानी समूह गुच्छा. कैक्टस के पौधे के ऊपर वहां मैंने देखा कि एक कोबरा है. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और फिर साथ ही में उसी टाइम पर मैंने देखा कि वहां तो एक mongoose भी है झाड़ियों के पीछे, और झाड़ियों में से निकलता हुआ, और वो सीधा आया और कोबरा के सामने स्ट्रेट खड़ा हो गया. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. और अचानक से वो बनियन ट्री के सामने सनशाइन सूर्य की रोशनी में वे फेस टू फेस यानी आमने सामने आए. The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter. कोबरा ये बहुत अच्छे से जानता था. कोबरा को ना स्नेक. कोबरा बहुत अच्छे से जानता था ये जो ग्रे मोंगूज होते हैं 3 फीट लॉन्ग है, ये सुपर फाइटर होते हैं, क्लेवर होते हैं एंड एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. बट कोबरा भी कम नहीं है, वो भी एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. वो बड़े स्विफ्टली यानी बड़े विनम्र स्वभाव से मुड़ता है एंड स्ट्राइक करता है अपनी स्पीड से. And the sacs behind his long sharp fangs होते हैं teeth, sharp teeth were full of deadly poison. और स्नेक के जो टीथ होते हैं आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजन से भरे हुए होते हैं. स्नेक अपने पॉइजन से ही किसी को मार सकता है.
तो इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियन। तो अगर मोंगूस भी बहुत ज़्यादा सुपर फाइटर है, इसी तरह से कोबरा भी बहुत एक्सपीरियंस फाइटर है, तो ये बैटल किसकी थी? टू चैंपियंस की। हिसिंग डिफायंस, हिज फोक्ड टंग डार्टेड इन एंड आउट। तो अपने आप को बचाते हुए, आपको पता है स्नेक की जो साउंड होती है हिस, तो इस तरह से अपनी टंग बाहर निकालते हुए, कभी बाहर निकाला कभी अंदर अंदर कर ली, तो इस तरह से कोबरा खड़ा हो रहा था। द कोबरा रेज 3 of 6 feet ऑफ द ग्राउंड। उसने अपनी जो नेक को था ग्राउंड से 6 feet ऊपर उठा लिया। एंड स्प्रेड इज बॉड स्पेक्टेकल हुड, और अपना हुड जो अपना डंक जो उठाते हैं वो उठा लिया। द मोंगूस बुशेज इज टेल, और मोंगूस ने भी अपनी टेल को खड़ा किया। एंड द लॉन्ग हेयर ऑन द स्पाइन्स स्टूड अप, और जो उसके हेयर थे उसके ऊपर, बुशेज के मोंगूस के ऊपर जो हेयर थे वो सारे खड़े हो गए। दो द कॉम्पोनेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, इन माई ऑफ माई माई यूज किया किसके लिए? राइटर के लिए, यंग बॉय के लिए। तो मेरी प्रेजेंस को उनको नहीं पता चला। कॉम्पोनेंट्स क्या लिखा होता है, वो इसका मतलब होता है चैंपियंस। जो पार्टिसिपेंट्स जो लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्हें नहीं पता चला कि मैं भी ट्री के पीछे वहां पर छिपा बैठा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 other स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? देखने वाले यानी दर्शक। कौन कौन थे? 2 दर्शक थे वहां पे। वन वॉज अ मैना एंड अदर वॉज अ जंगल क्रो। दे हैड सीन these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome। तो वो देख रहे थे कि क्या होने वाला है, इसकी तैयारियां कैसी चल रही है। तो वो कैक्टस के पेड़ पर जाकर सेटल हो गए, वहां पर बैठ गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them। क्या उन्होंने सिर्फ देखा, वहां पर देखा? तो चलिए आगे हम देखते कि क्या उन्होंने सिर्फ देखा ही था कंटेस्ट को, या कॉन्टेस्ट को, या फिर उसमें पार्टिसिपेट भी किया। The cobra stood on the defensive swing slowly from side to side, trying to mesmerize. Mesmerize means होता है भ्रमित करना। The mongoose into making a false move। तो कोबरा अपने आप को बचाते हुए धीरे धीरे मूव करता हुआ और mongoose को भ्रमित करता हुआ, क्योंकि जो mongoose उसकी स्नेक की आइज होती हैं वो भ्रमित कर देती हैं। तो mongoose ने क्या किया? अपना false move अपने आप को बचाने के लिए। बट द मोंगूस न्यू द पावर ऑफ द अपोनेंट्स आई ग्लासी अनविंकलिंग आइज। पर मोंगूस जानता था कि जो स्नेक की आइज हैं वो भ्रमित कर देती हैं, तो एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और इसलिए मोंगूस ने उसकी आंखों में देखा ही नहीं। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज, गेज होता है नजर, उसकी टिकटिकी लगाना, एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। बट उसने अपनी नजर कहाँ रखी? मोंगूस ने कोबरा के हुड पर। एंड ओपन द अटैक, और अटैक करने के लिए अपना माउथ ओपन किया। मोंगूस मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। द मोंगूस मेड अ प्रिटेंड मूव टू वन साइड। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। तो कोबरा मोंगूस ने दिखावा किया, अब ये मैं मूव, जैसे वो मूव कर रहा है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत ही। द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा ने भी उसके ऊपर अटैक किया। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose। अब तो मुझे ऐसा लगा कि उसने स्नेक ने अपना हुड इतना ऊपर उठाया कि ऐसा लगा कि अटैक करने के लिए कोशिश की, तो मुझे लगा मोंगूस अब नहीं बच सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड। अब इस तरह से फिर मोंगूस फिर से दूसरी साइड पर जंप कर गया। एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। इस तरह से स्नेक को बैक से बाइट किया और फिर से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यानी कि वो भ्रमित करता है ऐसे मोंगूस स्नेक को थकाने के लिए, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करता है।